हेलो एवरीवन, जीएस सदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है कंपनी के अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आइए बात करते हैं उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है कि किस एक्ट के तहत, ध्यान देंगे, किस एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। कहाँ बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी? तो सही जवाब है सी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं कि कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल से द्वैध शासन की समाप्ति, ध्यान देंगे, द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो द्वैध शासन की समाप्ति डी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को आश्रय किसने दिया था? सब पहले ये जानेंगे कि गीता के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे। तो चार्ल्स विल्किंस थे। उनको आश्रय किसने दिया था? सही जवाब है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो बी इज द राइट आंसर। ये क्रमानुसार चल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सी, विलियम जॉन्स ने की थी। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के तहत? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सही आंसर है सी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस समय कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था? किसके समय में? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया था? किसने इस्तीफा दे दिया था? तो याद रखेंगे, इस्तीफा दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था कंपनी के अधीन, उसने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही यह क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, यह भी वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही चलाया गया था। तो इस्तीफा पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स और इंग्लैंड में महाभियोग दोनों वॉरेन हेस्टिंग्स के पर ही किया गया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्ती लागू करने का श्रेय किसे जाता है? स्थायी बंदोबस्ती लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। सी इज द राइट आंसर। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हस्तक्षेप की नीति का पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो हस्तक्षेप की नीति का पालन, ध्यान देंगे, किस गवर्नर जनरल ने किया था? सही जवाब है डी, सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। डी इज द राइट आंसर। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो डी, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? कहां का? बंगाल का शेर कहा था। तो सही जवाब है बी, लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देके पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो याद रखेंगे, इंदौर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और इंदौर के उस समय राजा होलकर थे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस पे लगे प्रतिबंध को किसने हटाया था? ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। परंतु अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मुक्तिदाता, ध्यान देंगे, मुक्तिदाता, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सो सी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो बी, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसने चार्ल्स मेटकॉफ को भेजकर
महाराजा रंजीत सिंह के मध्य किया था, महाराजा रंजीत सिंह के मध्य, ध्यान देंगे। तो सही जवाब है बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्ली के समय में। किसके समय? सर जॉर्ज बार्ली के समय में। कारण क्या था? कारण मैं आपको बता दूं, कारण था पगड़ी एवं तिलक न लगाने के लिए, तिलक न लगाने के कारण, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? सगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? ये अंग्रेज और गोरखा के मध्य हुई थी। सी, ये आंग्ल नेपाल युद्ध में के बाद हुआ था जिसमें गोरखा पराजित हुए थे, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो उपरोक्त दोनों, आंग्ल नेपाल युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोनों हुआ था, सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डी, लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो एक छोटा सा योगदान करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो जिसका टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। ये था बंगाल का गवर्नर जनरल, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। धन्यवाद, थैंक्स।